अमावस्या की सबसे अंधकार भरी रात, और उसी रात में सब घर को रोशनी से भर देते हैं। पर असली सवाल है, दिवाली पर कौन सी पूजा करनी चाहिए और क्यों, कि जिससे हम ये अंधकार को और प्रकाशमय कर पाए और एक अंधेरे से एक उजाला की ओर बढ़ पाए। मैं हूं धार्मिक श्री, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिवाली पर कौन सी पूजा करें। सिर्फ एक धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल और लॉजिकल दृष्टि से भी। दोस्तों, दिवाली सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट नहीं है, ये एक एनर्जी रिसेट पॉइंट है। समझिए, साल का सबसे अंधकार भरा दिन अमावस्या इसी दिन आता है, और इसी दिन हम घर, व्यापार और मन को रोशनी से भर देते हैं और मंत्रों और पूजा से और उसको प्रकाशित करते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि दिवाली मतलब लक्ष्मी पूजन, लेकिन असली रूप में दिवाली एक संगम है तीन अलग अलग शक्तियों का। धन और समृद्धि के लिए लक्ष्मी और कुबेर जी, सुरक्षा और शक्ति के लिए पावर के लिए महाकाली और हनुमान, ज्ञान और विवेक के लिए सरस्वती और चौपड़ा पूजन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि दिवाली के हर दिन की इंपॉर्टेंस क्या है और आपको किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। पहली है धनतेरस। लक्ष्मी और कुबेर पूजा कर सकते हो। दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस से, वैसे वाघ बारस से होती है, बट पूजाओं की शुरुआत धनतेरस से। ये दिन है धन के देवता कुबेर और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी जी। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना चांदी और नए चीज वस्तु खरीदते हैं। लेकिन असली अर्थ क्या है? देखिए, लॉजिकल लेवल पर जब आप नए वस्तु लेकर आते हो तो एक फ्रेशनेस आती है। ये आपके सबकॉन्शियस को एक अलग सिग्नल देता है कि नया धन, नई एनर्जी आपके जीवन में आ गई। इस दिन की पूजा से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों बढ़ती है। मंत्र जाप, दिया प्रज्वलित करना और लक्ष्मी की और कुबेर की आरती करना, अष्ट लक्ष्मी को आपके घर पे बुलाना, ये सभी चीजें आपके व्यापार, आपके बिजनेस और आपके घर को एक वेल्थ वाइब्रेशंस देती है कि आपकी सारी लक्ष्मी, या तो आपकी मुख्य लक्ष्मी को आपको पूजा करनी चाहिए और घर की लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। दूसरा दिन होता है काली चौदस। काली चौदस के दिन काली माता और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगला दिन आता है काली चौदस, जिसे नरक चौदशी भी कहते हैं। यह दिन समर्पित होता है नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। इस दिन माँ काली का या हनुमान जी की पूजा की जाती है। माँ काली का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन, शक्ति और पावर। जैसा उनका स्वरूप, ऐसा उनकी पूजा का फल। हनुमान जी देते हैं भय से मुक्ति, शत्रुओं का नाश और भूत प्रेत से छुटकारा। लॉजिकल तौर पर सोचे तो हम सबके जीवन में फियर, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ये पूजा एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स है जो आपको अंदर से बल देता है, आपको बलवान बनाता है। हनुमान चालीसा या माँ काली के मंत्रों का जाप आपके मन और ग्रहों को एक प्रोटेक्टिव शील्ड देता है, जिससे हम कहते हैं एनर्जी क्लींजिंग। और तीसरा दिन है दिवाली, अमावस्या, लक्ष्मी, गणेश एंड सरस्वती पूजा का। अब बात करते हैं दिवाली के मेन दिन की, दिवाली अमावस्या। ये वो रात है जिसमें सारा एनवायरनमेंट एनर्जी से भरा होता है। इस दिन यूपी में, अयोध्या में और गुजरात, महाराष्ट्र, अनेक राज्यों में दिए की रोशनी से पूरे राज्यों को श्रृंगार किया जाता है। लक्ष्मी गणेश पूजन घर और व्यापार में सुख, समृद्धि, शांति और विकास लेकर आते हैं। सरस्वती पूजन या चौपड़ा पूजन नए अकाउंट, बुक्स, आपके फाइनेंशियल बैलेंस, पेन, पुस्तक या बिजनेस के टूल्स को वर्शिप करना। ये खास तौर पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और बिजनेस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। दीपदान और दिया प्रज्वलित करना, अंधकार को रोशनी से बदलना, ये सिंबॉलिक है कि हम अपने इनर डार्कनेस को पॉजिटिविटी से भर रहे हैं। लॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मी जी देंगे प्रॉस्पेरिटी, गणेश जी देंगे ऑब्स्टेकल्स रिमूवल और सरस्वती जी देंगे नॉलेज और बिजनेस क्लैरिटी। यानी एक ही दिन आपको कंप्लीट लाइफ बैलेंस मिल सकता है। तो अब हम इसे कनेक्ट करते हैं एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ। लक्ष्मी पूजा से आपको प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ मिलता है।
कुबेर पूजा से वेल्थ मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी आप सीखते हो। काली पूजा से नेगेटिविटी दूर होता है और आपको प्रोटेक्शंस और पावर मिलता है। सरस्वती पूजा से विजडम, नॉलेज और फाइनेंशियल डिसीजन आपके बनते हैं। ये एक तरह का स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और ग्रोथ के लिए, वैसे ही ये पूजा एक लाइफ बैलेंस पोर्टफोलियो है। धन, बुद्धि और सुरक्षा का इज इक्वल टू संपूर्ण सफलता। दोस्तों, अगर आप चाहे तो ये पूजा घर पर भी इजीली कर सकते हैं। सफाई और स्वच्छता से शुरुआत कीजिए। एक शुद्ध और शांत मन से दिया प्रज्वलित कीजिए। सिंपल मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जैसे ओम ह्रीं महालक्ष्मीभ्यो नमः। चौपड़ा पूजन के दिन सरस्वती माता का पूजन कर सकते हैं, ओम एम सरस्वती नमः। और नई बुक्स, आपके कंप्यूटर्स, आपके अकाउंट और आपके हिसाब को आप तिलक पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिवाली सिर्फ मिठाई खाने और शॉपिंग करने तक सीमित मत रखिए। इसको एक एनर्जी रिसेट सिस्टम बनाइए। पूजा को समझिए, उसका लॉजिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन समझिए, तभी आप दिवाली की असली शक्ति अपना जीवन में ला सकते हो। मैं हूं धार्मिक श्री। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जीवन में रोशनी, समृद्धि और शांति आएगी। इसकी शुभकामना के साथ हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। और पॉसिबल हो तो ये पूजा योग्य पंडितों की हेल्प करके करनी चाहिए। हैप्पी दिवाली, जय श्री राम।